क्या मेवाड़ का राजघराना और वंशज आज भी जिंदा है? आखिर कौन है महाराणा प्रताप के वंशज और वो आज किस हाल में रह रहे हैं? राज्य की भागदौड़ संभालते समय उनके पास न राजधानी थी न राजा का वैभव, बस था तो स्वाभिमान, गौरव, साहस और पुरुषार्थ। उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के सबसे बड़े पुत्र, उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक महाराणा प्रताप। कद 7 फीट 5 इंच और उससे भी बड़ा उनका साहस। भालों का वजन 81 किलो, छाती का कवच 72 किलो और बची हुई ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो। ये वजन दर्शाता है कि महाराणा प्रताप की भुजाओं में कितना बल था। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ था, जहां 85,000 से अधिक मुगल सेना के खिलाफ केवल महाराणा प्रताप समेत 20,000 सैनिक थे। फिर भी महाराणा प्रताप के पराक्रम को अकबर भूल नहीं पाया। ऐसे में आपके मन में भी कभी न कभी विचार आया होगा कि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर राणा के बाद आखिर मेवाड़ के वंश का क्या हुआ? क्या आज भी महाराणा प्रताप का वंश जिंदा है? तो इसका जवाब है हाँ। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बाद से लेकर आज तक कितने महाराणाओं ने जन्म लिया और अभी महाराणा प्रताप का वंश कहाँ रहता है। कहते हैं हल्दी घाटी जैसे भीषण युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में छुपना पड़ा, क्योंकि अकबर उन्हें पकड़ना चाहते थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मुगलों के हमलों को वो बार बार निरस्त करते थे। ऐसे समय भीलों ने इनकी बहुत सहायता की, जिसकी सहायता से महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अपने सारे किले 1588 ईसा पूर्व में मुगलों से वापस छीन लिए। लेकिन 19 जनवरी 1597 के दिन चावड़ में 57 वर्ष की आयु में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने से महाराणा प्रताप का निधन हो गया। उसके बाद अगले महाराणा बने महाराणा अमर सिंह, जिन्होंने मुगलों से लगातार 16 वर्षों तक युद्ध किया, 6 बड़े हमलों का सामना किया और उन्हें सफल नहीं होने दिया। 1615 ईसा पूर्व में मेवाड़ मुगल संग्राम का अंत संधि के साथ हुआ। इसके बाद आए महाराणा कर्ण सिंह। इन्होंने मुगल शासकों से संबंध बनाए रखा और आंतरिक व्यवस्था सुधारने और राज्य निर्माण पर ध्यान दिया। अगले थे महाराणा जगत सिंह, जिन्हें उनके अतुल्य न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। फिर आए महाराणा राज सिंह। ये मेवाड़ के उदय का काल था। इन्होंने औरंगजेब से कई बार लोहा लेकर उसे युद्ध में मात दी थी। इनका शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने राजस्थान में राजपूतों को एकजुट किया। महाराणा राज सिंह जी को महाराणा प्रताप जी का ही अवतार माना जाता है। इसके बाद सत्ता में आए महाराणा जय सिंह, फिर महाराणा अमर सिंह द्वितीय। इनके समय में मेवाड़ की प्रतिष्ठा बढ़ी और उन्होंने कृषि पर ध्यान देकर किसानों को संपन्न बना दिया। फिर आए महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें न्याय, निष्पक्ष, सिद्धांत प्रिय और अनुशासित, साथ ही आदर्शवादी माना जाता है। इन्होंने 18 बार युद्ध किया और मेवाड़ राज्य की प्रतिष्ठा और सीमाओं को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसमें वृद्धि भी की। फिर आए महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ये एक दूरदर्शी और विलासी शासक थे। इन्होंने जल महल बनवाया था। फिर महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय, उनके बाद महाराणा राज सिंह द्वितीय, फिर महाराणा अरि सिंह द्वितीय, अगले हुए महाराणा हमीर सिंह द्वितीय, फिर महाराणा भीम सिंह। कहते हैं इनके कार्यकाल में मेवाड़ आपसी ग्रह कलह से दुर्लभ होता चला गया, जिसके चलते 13 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मेवाड़ राज्य में समझौता हो गया। इसका मतलब मेवाड़ राज्य ईस्ट इंडिया के साथ चला गया। महाराजा भीम सिंह योग्य व्यक्ति थे, निर्णय भी अच्छा लेते थे, परंतु उनके क्रियान्वयन पर ध्यान वो नहीं देते थे। लेकिन फिर ब्रिटिश एजेंट के मार्गदर्शन से मेवाड़ राज्य प्रगति पथ पर अग्रसर होता चला गया। इसके बाद आए महाराणा जवान सिंह। ये एक निसंतान महाराणा थे। देखा जाए तो ये महाराणा प्रताप के आखिरी वंशज थे, लेकिन उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जो बने मेवाड़ के अगले राणा महाराणा सरदार सिंह। कहते हैं कि ये भी निसंतान थे, इसीलिए इन्होंने अपने भाई स्वरूप सिंह को गद्दी दे दी। महाराणा स्वरूप सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई। इन्होंने विद्रोह को चलने में अंग्रेजों की मदद की, क्योंकि उस समय मेवाड़ अंग्रेजों के अधीन था।
फिर उनके पुत्र महाराणा शंभू सिंह आए। उनके समय 1868 में घोर अकाल पड़ा, जिससे अंग्रेजों का हस्तक्षेप और बढ़ गया। फिर बागडोर संभाली बागौर के महाराज शक्ति सिंह के कुंवर महाराणा सज्जन सिंह ने। इन्होंने राज्य की दशा सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सज्जन सिंह के निधन पर शिवरती शाखा के गज्जन सिंह अनुज और उनके दत्तक पुत्र महाराणा फतेह सिंह को अगला महाराणा बनाया गया। फतेह सिंह कूटनीति, साहसी, स्वाभिमानी और दूरदर्शी थे। कहते हैं इनके कार्यकाल में ही किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करके दिल्ली दरबार लगाया, लेकिन महाराजा दरबार में गए ही नहीं। अगले महाराणा बने महाराणा भूपाल सिंह। इन्होंने ही भोपाल सागर बसाया और वहां एक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। ये भी निसंतान थे। इन्होंने महाराणा भगवत सिंह को गोद लिया था। अब कहते हैं कि महाराणा भगवत सिंह के 2 पुत्र हुए, महेंद्र मेवाड़ और अरविंद मेवाड़। कहते हैं महाराणा भगवत सिंह ने अपनी जमीन जायदाद को बेचना और लीज पर देना शुरू कर दिया, जिसके चलते उनके बड़े बेटे महेंद्र मेवाड़ कोर्ट चले गए। इसके बाद महाराणा भगवत सिंह ने उनके छोटे बेटे अरविंद मेवाड़ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस समय में महाराणा अरविंद मेवाड़ के एक पुत्र है, जिनका नाम है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, और यही महाराणा प्रताप के वंशज है, जो आज भी उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। इनके द्वारा उदयपुर में टूरिस्ट के लिए महाराणा प्रताप और मेवाड़ राजघराने की याद में म्यूजियम भी मौजूद है, जहां आज भी महाराणा प्रताप और मेवाड़ से जुड़ा संपूर्ण इतिहास है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आज भी महाराणा प्रताप का वंश जीवित है, तो उनसे कहिएगा हाँ, केवल वंश जीवित है, खून नहीं। क्योंकि इतिहास को अगर गौर से देखा जाए तो महाराणा प्रताप के आखिरी वंशज जिनसे उनका खून का रिश्ता था वो थे महाराणा जवान सिंह। कहते हैं महाराणा जवान सिंह ने अपने अगले पुत्र जो कि महाराणा बने उनको गोद लिया था, इसीलिए महाराणा प्रताप के आखिरी वंशज और खून का रिश्ता सिर्फ महाराणा जवान सिंह के साथ था। वहीं अगली आने वाली वीडियो में हम महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का क्या हुआ उस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।